जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दीपावली आने वाली है और आज धनतेरस का दिन है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेष कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिनको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और वहां पर ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को टाइम से देख पाएं। ठीक है। तो देखिए, हर किसी व्यक्ति को दीपावली का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये मनाया भी जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दीपावली पर, जो कि 12 नवंबर को है, इस अवसर पर अपने रिश्तेदार या दोस्त या जो भी चाहने वाले हैं या अपने परिजन हैं, उनको उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। तो देखिए, जो गिफ्ट हम लोग देते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो आपसी प्रेम है वो प्रेम बढ़ता है और ऐसी परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। और देखिए, इसमें क्या होता है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधान है और इनकी पूजा करने से व्यक्ति पर हमेशा कृपा बनी रहती है और उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई ऐसे में कि सवाल ये है कि दीपावली से पहले उपहार जो है क्या दिया जाए या उसके लिए हम क्या खरीद सकते हैं जिससे कि इसके शुभ परिणाम मिलें उपहार लेने वाले को भी और उपहार देने वाले को भी, जिससे कि वो प्रसन्न भी हो जाए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए और ना ही हमें लेनी चाहिए, खासकर दीपावली के दिन। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर वही सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नंबर आता है कि भूल कर भी कोई कांच की जो बनी हुई वस्तु होती है वो गिफ्ट ना दें और ना ही वो लें। क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं ना, जैसे कि कांच की बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनको गिफ्ट में दे देते हैं, जैसे ताजमहल हो गया या और दूसरी चीज़ें हो गई, ऐसी कुछ कांच की बनी हुई होती हैं। क्योंकि दीपावली पर दिए जाने वाले जो उपहार है ना, वो व्यक्ति की किस्मत को चमका सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए इस खास शुभ दिन पर कभी भी किसी को कांच से संबंधित बनी हुई कोई भी उपहार आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कांच जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और अगर कांच टूट जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव देने वाले व्यक्ति पर पड़ता है जिसने उपहार दिया है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर कुंडली में जैसे कि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो कांच का सामान किसी को भी उपहार में ना दें, इससे अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आपको ये तो पता नहीं है कि भाई हमारी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, या सामने वाले की कुंडली में शुभ है या अशुभ है। तो इसलिए कांच की वस्तु देनी ही नहीं चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा आता है यहां पर कि भूल कर भी रुमाल ना दें और ना ही लें, क्योंकि रुमाल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उस व्यक्ति को भौतिक जो सुख सुविधाएं जो होती हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप रुमाल ना दें। इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें, ठीक है। और एक जो सबसे मेन है, मैं आपको बताऊं, वो है तीसरे नंबर पर आता है इत्र, जिसको हम सेंट भी बोल देते हैं। खुशबूदार जो इत्र होता है, दीपावली पर किसी भी व्यक्ति को उपहार में इत्र नहीं देना चाहिए। इसका संबंध भी शुक्र ग्रह से होता है। इसे देने पर कुंडली में जो स्थित शुक्र ग्रह है उसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए इत्र देने से भी बचें और ना ही उपहार में किसी से इत्र लें। ना तो आपको देना है और ना ही आपको लेना है। इस बात का खास कर ध्यान रखें, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है धातु की बनी हुई मूर्ति। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान श्री गणेश की या लक्ष्मी जी की धातु की बनी हुई, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, इनकी बनी हुई मूर्तियां गिफ्ट में दे देते हैं, ठीक है। या अष्ट धातु की बनी हुई मूर्तियां वो गिफ्ट में दे देते हैं। तो देखिए, इस पर्व पर किसी भी व्यक्ति को उपहार में अष्ट धातु से बनी हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अष्ट धातु में मिश्रित जो धातु होती है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं, ठीक है। और कई लोग भगवान गणेश की या माता लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार में दे देते हैं, तो इसको गलत बताया गया है। शास्त्र के अनुसार ये गलत है। ऐसी इसमें मान्यता है कि मूर्ति देने से आपका अपना सौभाग्य किसी और को आप दे रहे हैं, ठीक है। यानी माता लक्ष्मी आपके हाथ से जा रही है। अगर आप किसी को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रदान करते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तो आप अपने हाथ से ही लक्ष्मी को किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो इसलिए धातु की बनी हुई मूर्तियां बिल्कुल भी ना दें। मूर्ति तो कैसी भी गिफ्ट में ना दें, ठीक है। नंबर 5वां आता है कि जैसे कि लोग जूते चप्पल वगैरह ये गिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी आप गिफ्ट में बिल्कुल भी ना दें। ना उपहार ऐसा ना दें जिसमें जूते और चप्पल हों। किसी भी व्यक्ति को उपहार में जूते चप्पल का भेंट नहीं देना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है और सुख शांति की कमी होने लगती है। किसी भी व्यक्ति को चप्पल जूते देने का मतलब है कि आप अपना भाग्य किसी और को दे रहे हैं। इससे आर्थिक तंगी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और नंबर 6ठी चीज आती है कि दीपावली पर किसी भी व्यक्ति को नुकीली चीज नहीं देनी चाहिए। जैसे कि शनि और राहु का इससे अशुभ असर होता है। घर में ग्रह कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। तो ये नुकीली चीज कोई भी हो वो गिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि गिफ्ट तो देखिए देते हैं लोग एक दूसरे को, लेकिन गिफ्ट में क्या दिया जाता है? मिठाइयाँ हो गई, फूल हो गए, ऐसी आप चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने ये 6 चीज़ें आपको बताई हैं, ये बिल्कुल भी गिफ्ट में किसी को भी ना दें और ना ही किसी से गिफ्ट लें। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आपको हर कोई व्यक्ति नहीं बताएगा इन सब चीज़ों को। लेकिन जो मैंने आप बताई है आपको, इसलिए दीपावली से पहले ही मैंने वीडियो ये डाल दिया है। और जिन लोगों ने वीडियो देख लिया ये, वो समझ जाना चाहिए उनको, और वो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।